आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक समझा रहा हूं, अगर जिसे आप समझ ले गए हैं, जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपके रिलेशनशिप्स, आपकी मैरिड लाइफ बहुत बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे, बिना किसी जजमेंट के या बिना किसी काउंसलिंग के। इसमें 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। इन 3 पॉइंट्स को आपको फोकस पर रखना है अपनी लाइफ में, और इसके बाद फिर आप मुझे खुद बताएं। और ये आपको चेंजेस हर तीसरे चौथे दिन, हर 5वें दिन, या अगर थोड़ा डिलेड हुआ तो हर हफ्ते में आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपकी शादी हो गई है, ये इन 2 चीजों के लिए मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात बहुत सूक्ष्मता से है, पर क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं इसलिए इस बात पे आप फोकस करिए कि जब आपको लगे कि ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लड़कियों के लिए या फिर ये हस्बैंड्स के लिए, ये वाइफ्स के लिए, ये लड़कों के, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा। ये एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के लिए है। अगर इस बात को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ईगो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या लड़ाई हो रही है, वो लड़ाइयाँ बेवजह हो रही हैं, आप नहीं चाहते कि लड़ाई हो पर हो रही है। हो सकता है कि आपके अंदर गुस्सा आ रहा हो सकता है कि सामने वाले के अंदर गुस्सा आ रहा हो, और आपको लग रहा है कि ये बेवजह हो रहा है, या लड़ाइयाँ कुछ ज़्यादा हो रही हैं, समझाने का मन नहीं कर रहा, बात करने का मन नहीं कर रहा। अब लगता है कि वो टॉपिक पे बात ना करें, छोड़ते हैं उस बात को, आप अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं कि आपको लगता है कि भाई आप बात करोगे तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी, तो आप सोच रहे हो कि चलो भाई भाड़ में जाने दो, हम बाद में बात करेंगे। ये ऐसे कुछ सिनेरियोज, और जो भी वर्स्ट सिनेरियोज जो भी आप देख रहे हो, मैं तो आपको 1-2-4 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, आप इन बात को समझिए। पहली बात तो ये है, आप अपने फोन में, अपने आसपास, अपनी रीडिंग्स में, अभी नेत्रों का जो एक ऑब्जर्वेशन है, साइट विजन जिसको बोलते हैं, इसको आप सबसे पहले कंट्रोल्ड कर लो। मतलब ये समझ लो, ये आपके लिए दवाई है, ये आपको कंट्रोल करके करना है, फोकस करके करना है आपको, कि ऐसी कोई चीज़ आपको अपने फ़ोन में, ऐसी कोई चीज़ आपको अपनी रीडिंग्स में, न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स वगैरह वगैरह, किसी सुनना, देखना, ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो कन्फ्लिक्ट्स दिखाती हो, लड़ाइयाँ दिखाती हो। ये आप बंद कर दो। अगर आपको लग रहा है ऐसी आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ लड़ाई के बारे में दिया है, आपको नहीं पढ़ना, उसके बारे में सोचना नहीं। अगर आपको लगता है कि वो दिमाग में आ रहा है, मना कीजिए, अपने मन को मना कीजिए, दिमाग को मना कीजिए, नाम जप कीजिए, कुछ और कीजिए, दिमाग कहीं और लगाइए, भागने जाइए, दौड़ने जाइए। ये एक मेडिसिनल थेरेपी की तरह आप इस बात को अपनाओ, क्योंकि गारंटी मैं ले रहा हूं ना। तो जब गारंटी मैं ले रहा हूं तो जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो आपको करनी पड़ेंगी। तो पहले ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं पढ़नी है जिसमें लड़ाइयां, जिसमें कोई सैड स्टोरी या कोई ब्रोकन स्टोरी आप पढ़ें, ये आपको नहीं करना। दूसरी चीज, ऐसे गाने, ऐसे रिदम्स, हालांकि अगर मैं थोड़ा सा क्लासिकली अगर मूव करूं तो कुछ स्वर होते हैं, है ना। अगर प्रैक्टिस अगर आप लोग कुछ लोग करते होंगे तो पहला रे, कोमल रे वगैरह वगैरह, तीव्र वगैरह वगैरह जाते हैं। ये तो थोड़ा क्लासिकल की तरफ जाएगा, तो मैं बहुत कॉमन डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सैड सॉन्ग्स, सैड रिदम्स, सैड ट्यूनिंग्स, ऐसे कोई स्टेटस, या भगवान के भी ऐसे कोई स्टेटस हो जो ये दिखाते हो कि दुनिया में अपना कोई नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह, ये आपको नहीं करना। क्योंकि देखो, अभी आपने वैराग्य नहीं लिया है ना, आप सन्यासी हैं, आप गृहस्थ में हैं, तो आप इस तरीके की बातें उस वक्त पर ना सुनिए, ठीक है। ये दूसरी चीज है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपको आपके रिलेशनशिप में लेके आनी है, कि ये मत मान लो कि गलती मेरी ही है, कि भाई ठीक है मैं गलत और तू सही, पर मुझे बात नहीं करनी है। ये स्टेटमेंट्स इतने गहराई में, इतने लंबे, इतने विस्तृत होकर के जीवन में आपके पसर जाते हैं कि आपको फिर कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद अपनी बात एक्सप्लेन करने का मन नहीं करता। फिर आपको लगता है कि जैसा चल रहा है उसको चलने दो। तो ये चीज उस वक्त पर तत्काल रोक दो, पेन डाउन करो कि ये आज घटना ऐसी हुई, इस तरीके का मेरा थॉट प्रोसेस था, मुझे गलत समझा गया,
ये आप पेन डाउन करो। अब मैं आपको लग रहा होगा कि मैं उस चीज को पेन डाउन करवा रहा हूं, मैं तो आपके मन में रखवा रहा हूं। नहीं, ये मन में नहीं रखवा रहा, ये मैं डायरी में नोट करवा रहा हूं। क्योंकि विश्वास करो, जब आप उसको लेट इट गो करते हो ना, जब आप उसको छोड़ देते हो, आप ये मत समझो कि आपने छोड़ दिया, वो आपके मन में नोट हो रहा है ऑटोमेटिक। इसका बहुत लाइव एग्जांपल देता हूं मैं। अगर तुमने लेट इट गो कर दिया, तो फिर अगर वही गलती दूसरी बार दोहराई जा रही है तो आपको गुस्सा ज्यादा क्यों आ रहा है? अगर आपने वो छोड़ ही दिया तो गुस्सा आपको पहले से ज्यादा क्यों आ रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि ये तो इसकी आदत है? आपने तो पहले छोड़ दिया था, आपने तो पहले माफ कर दिया था ना। वो माफ नहीं किया था, वो आपने नोट कर लिया। तो बेहतर है कि यहां और यहां नोट करने के बजाय पेपर पे नोट कीजिए। और ये मैं तब कह रहा हूं जब आप मुझसे काउंसलिंग ले रहे हैं। आप अपने खुद के डॉक्टर्स मत बनिए, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। ये तब की सिचुएशंस हैं जब आप मुझसे काउंसलिंग ले रहे हैं, जब आप मुझसे डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपके चार्ट्स देख रहा हूं, आपको मैं गाइडेंस दे रहा हूं। ये तब की बात है। आप इसमें खुद के डॉक्टर बनेंगे, आप इसमें खुद के साइकियाट्रिस्ट बनेंगे, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। फिर जो दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये वो आप कर सकते हैं, आप भले ही मुझसे बात करें ना करें। ये तीसरा पॉइंट आपके लिए नहीं, क्योंकि यहां से द्वार शुरू होता है, यहां से सीढ़ी शुरू होती है इसको सही करने की। वो मैं आपको आगे जब बताऊंगा, जब केसेस मेरे पास डिफरेंटली आएंगे, क्योंकि हर केस हर इंसान के बीच में नहीं होता। तो आप मुझसे जुड़े रहिए और बने रहिए मेरे साथ। गारंटीज मेरी हैं, विजिबल रिजल्ट्स की गारंटीज मेरी हैं, पर काउंसलिंग मेरे अकॉर्डिंग होगी तो ही। थैंक यू सो मच।